सो हेलो, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट लेक्चर को। ठीक है, देखो क्वेश्चन सीरीज़ कर रहे थे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको सीबीएसई बोर्ड में आपके रिपीट होंगे वो इन्हीं में से आएंगे। मैक्सिमम ऑफ द क्वेश्चन जो आपके होते हैं ना वो सीबीएसई में रिपीटेड होते हैं। मैक्सिमम इन द सेंस ऑफ 95% क्वेश्चंस आर रिपीटेड इन सीबीएसई, इनफैक्ट ज़्यादा ही। ठीक है, तो देखो एफ एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 1 when x is less than equals to 3, bx plus 3 when x is greater than 3। x इक्वल्स टू 3 पर ये आपको कंटिन्यूस फंक्शन गिवन है, सॉल्व करो इसे। और क्या करना है, फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व करो मैं ज़रा अपना लैपटॉप चार्ज कर देता हूँ। ठीक है, चलो भाई करते रहना आप। ठीक है, और अगर आपका आंसर आ चुका है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहे हैं तो सीबीएसई वाले मेथड से ही करेंगे। तो देखो एट एक्स इक्वल्स टू 3 आ जाना LHL पर, लेफ्ट हैंड लिमिट। आई होप बोर्ड विजिबल होगा मेरे ख्याल से, लेट मी चेक। यस LHL, ठीक है, ज़्यादा छोटा तो नहीं है ना, बोर्ड छोटा है ना तो छोटा लिखना पड़ता है मुझे। ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस, LHL के लिए 3 माइनस वाले केस में जाओगे fx लोगे, जो भी फंक्शन है 3 माइनस के लिए मुझे मतलब नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू, इस चैनल पर आपको वो कंटेंट मिलेगा जो अगर आप ऐसे बच्चे हो जो इसको लगता है आपको कुछ नहीं हो पा रहा, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो यहाँ आ जाना, एक बार देख लेना, फिर भी ना आए तो कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो को डिसलाइक कर देना और चले जाना। ठीक है, 3 माइनस एफ एक्स की जगह पर अब 3 माइनस के लिए फंक्शन में जाके पूछो क्या होनी चाहिए वैल्यू, तो x लेस देन इक्वल्स टू 3, तो लेस देन के लिए ये वाला फंक्शन डिफाइन है, तो लिख दो ax प्लस b। ठीक है सर, ये अलग है। ठीक है, अब क्या करना है आपको, x इक्वल्स टू क्या रखते हो आप, 3 माइनस एच, जो भी लिमिटिंग पॉइंट होगा उसमें से माइनस एच क्यों, क्योंकि बार बार बता चुका हूँ एक ही चीज़ है, क्या बताऊँ बार बार, h एक ऐसी क्वांटिटी है जो टेंड करेगी 0 को। अब इसके बाद लिखना लिमिट h टेंड्स टू 0 वेयर आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, a x की जगह पर 3 माइनस एच प्लस का 1। अब कुछ नहीं, h की जगह 0 रख दो ना आप। ठीक है, 0 डायरेक्ट रख दो, तो क्या आ रहा है 3a प्लस 1 वैलिड वैल्यू है, कोई दिक्कत नहीं है, इनडिटर्मिनेट टर्म आपका नहीं बनना चाहिए। तो ये 3a, ये आप नेक्स्ट लाइन में लिखना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक सेकेंड, यहाँ भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, 3a प्लस 1। तो आपका LHL का वैल्यू क्या आ गया, 3a प्लस 1 आ गया सर, 3a प्लस 1। अब आप पूछोगे सर RHL, तो RHL आप काउंट करो, निकालो, RHL फाइंड करो, तो मैं यहीं कर देता हूँ RHL, राइट हैंड लिमिट की बात करते हैं। यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा, यहाँ पे 3 प्लस हो जाएगा, और फंक्शन जो 3 प्लस के लिए क्या सेम है, 3 प्लस ग्रेटर देन 3 से ज़्यादा, तो x इज़ ग्रेटर देन 3 के लिए इसके पास आए, और आपने पूछा फंक्शन से, फंक्शन क्या है वैल्यू 3 fx की, व्हेन x इज़ ग्रेटर देन 3 से ज़्यादा, तो ये है, तो bx प्लस 3 लिखना पड़ेगा, फंक्शन आपका चेंज हो जाएगा, बाकी प्रोसीजर आपका सेम रहेगा, सब कुछ याद।
बी एक्स प्लस थ्री। अब आ जाओ, ये सेम रहेगा, एक्स थ्री प्लस एच हो जाएगा, एच टेंस टू ज़ीरो, सही है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये फंक्शन चेंज है तो आपको क्या करना पड़ेगा, b इंटू एक्स की जगह पर थ्री प्लस एच, बिल्कुल प्लस थ्री, ठीक है। अब आर एच एल में यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्री एच टेंस टू ज़ीरो तो ज़ीरो प्लस थ्री, थ्री, थ्री इंटू बी, थ्री बी प्लस थ्री, तो थ्री बी प्लस थ्री, ठीक है। ये आपका आंसर आ जाएगा, थ्री बी प्लस थ्री आ जाएगा। समझ आई बात, थ्री बी प्लस थ्री, ठीक है। अब देखना एल एच एल क्या आया था आपका और आर एच एल क्या आया था आपका। और एक और चीज़, एल एच एल, आर एच एल और लिमिटिंग पॉइंट पर भी तो आपका फंक्शन का वैल्यू तीनों इक्वल होते हैं तो आपका कंटिन्यूस फंक्शन होता है। और कंटिन्यूस फंक्शन के लिए ये कंडीशन चाहिए, तो कंडीशन के लिए आप क्या करो, आपने एल एच एल निकाल लिया, आपका आर एच एल आ गया है, आप क्या करो, इन दोनों को इक्वेट करोगे और साथ ही साथ उसको भी इक्वेट करोगे। बट आप देखो तो आपको वो निकालने की ज़रूरत है नहीं एट लिमिटिंग पॉइंट, फिर भी मैं निकाल देता हूँ। अब ये सब लिखने के बाद लिखना, चलो देखो भाई, फॉर x इक्वल्स टू थ्री, फॉर एट x इक्वल्स टू थ्री, फंक्शन एफ एक्स टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू थ्री, ऐसे लिखना चाहिए ना ये, फॉर एफ एक्स टू बी कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू थ्री, देन लिमिट x टेंड्स टू थ्री माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू थ्री प्लस एफ एक्स, जो भी फंक्शन हो, जो भी आपने निकाला हो, लिमिट एफ ऑफ थ्री। तो आप ये क्या आई आपकी वैल्यू, ये आई सर थ्री ए प्लस वन, ये क्या आई आपकी वैल्यू, ये आई सर थ्री बी प्लस थ्री। अब जेई वाले कैंडिडेट्स ध्यान दे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, थ्री डायरेक्ट पुट कर दो इसमें, इक्वल्स टू एफ एक्स की एफ ऑफ थ्री क्या है, फंक्शन में थ्री, अच्छा थ्री पर मतलब लिमिटिंग पॉइंट पर फंक्शन है क्या, पहले तो ये देखना पड़ेगा। तो लेस देन के लिए ये है, ग्रेटर देन के लिए ये है, इक्वल टू के लिए भी यही है, तो ये वाला फंक्शन है। तो ए एक्स प्लस वन है आपके पास, और ए की जगह एक्स की जगह पर तो तीन बिठाना है, एफ ऑफ एक्स होता है ना, तो एफ ऑफ थ्री दे रखा है तो थ्री बिठा दो एक्स की जगह पे, थ्री ए प्लस थ्री हो जाएगा, ये थ्री ए प्लस वन हो जाएगा, सॉरी थ्री एक्स प्लस वन है। तो ये तीनों आपस में इक्वेट कर दो। अब ये तो सेम ही है फर्स्ट एंड लास्ट, तो इन दोनों को आप इक्वेट कर दो, ए और बी में आपकी रिलेशन आ जाएगा। कैसे देखो, थ्री ए, मैं थ्री बी को उधर बुला लेता हूँ, इधर इस साइड। रीज़न क्या होता है, देखो इनको सेपरेट करने का, वेरिएबल एक साइड और थ्री माइनस वन दैट इज़ टू, ए माइनस बी, यहाँ से थ्री कॉमन लिया, इक्वल्स टू टू बाई थ्री बन जाएगा। समझ आया नहीं आया, देखो थ्री मैंने इसमें से कॉमन लिया, इसमें से देखना, थ्री ब्रैकेट में क्या बचा, ए माइनस बी इक्वल्स टू टू, तो ए माइनस बी इक्वल्स टू टू बाई थ्री, और ए इक्वल्स टू टू बाई थ्री प्लस बी भी बोल सकते हो, जो आपका एनसीईआरटी में आंसर गिवन होगा, मुझे पता है यही होगा। ठीक है, मेरे पास आंसर्स नहीं है फिर भी मुझे पता है यही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चलो आगे आ जाओ फिर। मैं आपको वो क्वेश्चंस करा रहा हूँ जो इनके एग्ज़ाम में आने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है। ठीक है, मैं आपको और क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूँ, तो फिर आप, हाँ, मॉड्यूलस वाले सवाल हैं वो आपको करा दिए जाएंगे, उसके लिए अलग लेक्चर आएगा। ठीक है, आ जाओ।
देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, एफ एक्स इक्वल्स टू, सॉरी फॉर द डिस्टर्बिंग साउंड, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, एक्स स्क्वायर माइनस 2x when x is less than equals to 0, when x is greater than 0 it is 4x plus 1. ठीक है, देखो 4x plus 1 at x equals to 0 this is a continuous function, at x equals to 0, हाँ, for what value of lambda this is continuous at x equals to 0. And what about continuity, what about at, ये भी बोला है what about at x equals to 1, x equals to 1 पर क्या होगा. ठीक है, करो इसे सॉल्व, करो. एट x equals to 0 कंटिन्यूटी चेक करनी है, कंटिन्यूस तो दे रखा है एट x equals to 0, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा. और व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x equals to 1. सो एट x equals to 0 इट इज़ वेरी इजी, CBSE वाले बच्चे जो आपने कर लिया होगा. अगर आप LHL की बात करो एट x equals to 0 लिख लेना. हाँ, तो LHL में क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस एफ एक्स, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, जस्ट अ सेकेंड, ज़ीरो माइनस एफ एक्स क्या आ जाएगा, 0 माइनस के लिए ये वाला डिफाइन है, तो लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 2x. अब x इक्वल्स टू 0 माइनस एच, दैट इज़ x इक्वल्स टू माइनस एच एंड h टेंड्स टू 0. अब ये क्या किया, 3 बार, ये 2 बार करते थे. x इक्वल्स टू 0 माइनस एच है ना, तो x इक्वल्स टू माइनस एच, बस यही किया, h टेंड्स टू 0. इसके बाद यहाँ लिखना लिमिट h टेंड्स टू 0 लैम्डा h की जगह x की जगह पर माइनस एच, तो माइनस एच का होल स्क्वायर -2 और x की जगह पर माइनस एच. ठीक है, ये आ गया. अब ज़्यादा ब्रैकेट से घबराए नहीं, माइनस से माइनस कैंसिल, और ये माइनस तो कैंसिल हो ही जाएगा होल स्क्वायर करने पर. तो लिमिट क्या, अब तो आप डायरेक्ट पुट कर दो यार 0, तो ये 0, ये भी 0, तो लैम्डा, अच्छा ये 0 आ रहा है पूरा, है ना, इट इज़ कम्स आउट टू बी 0. ओके, सो h की वैल्यू 0 पुट करने पर आपका ये 0 आ रहा है. चलो देखते हैं, नोट करो इसे. ठीक है, मैं ज़रा इसका एक बार चेक कर लेता हूँ. थोड़ा सा टाइम देना, लेट मी चेक क्या होता है. एक सेकंड, लेट मी चेक. Oh my god, lots of stuff here. Actually, 17th question I think, yeah. About 3, 4, 5, 17th question. Yes. 18. Yes, it is 0.
एंड इट इज़ 1। तो फिर देखो लैम्डा की तो वैल्यू ऐसे तो आप निकाल नहीं पाओगे। आपने कहा सर LHL तो 0 आ गया और RHL आपका क्या आ जाएगा, 1 आ रहा है, यहीं से दिख रहा है। RHL निकालना पड़ेगा क्या? चलो निकाल देते हैं। ये नोट कर लेना, आप इतना नोट कर लो फिर चलते हैं। RHL वाला केस देखो, 0 प्लस और यहाँ पे 4x प्लस 1, 4x प्लस 1, यहाँ पे 0 प्लस h टेंस टू 0, यहाँ पर चेंज कर दो 4x की जगह पर प्लस का h प्लस का 1, तो h टेंस टू 0 पुट करने पर दिस इज़ गिविंग अस 1। तो LHL इक्वल्स टू तो 0 आया और RHL 1 आया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन पर वैल्यू भी 0 डाल के आपकी 0 ही बन रही है। तो 0 इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू 1, ऐसा तो नॉट पॉसिबल। अरे भाई LHL इज़ नॉट इक्वल्स टू RHL, राइट? तो LHL RHL के इक्वल नहीं है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, ये कंटिन्यूस फंक्शन नहीं होगा। तभी इसने बोला था व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ लैम्डा इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट, तो नहीं है, कंटिन्यूस हो ही नहीं सकता एट x इक्वल्स टू 0, नॉट पॉसिबल। ठीक है, सपोज दैट इसने बोला था क्या, एट x इक्वल्स टू 1 पे, ओके, एट x इक्वल्स टू 1 पे बोला था ना। तो अगर मैं लेस देन 1 के लिए 1 माइनस 2 दैट इज माइनस लैम्डा इक्वल्स टू माइनस का, एक लेट मी चेक वंस, और it is giving at x equals to 1, so what about continuity at x equals to 1? so 1 माइनस के लिए और f of -1 सारे इक्वल होने चाहिए। तो f of -1, चलो f of -1, f of 1, ओके। चलो बच्चा जी स्टार्ट करते हैं। सो फिर इसने बोला है मुझे व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू, एक सेकेंड, हाँ, सो इसने मुझसे पूछा है व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1, एट x इक्वल्स टू 1 पर क्या होगा। तो मेरी बात ध्यान से सुनना, ये एट x इक्वल्स टू 1 कर दिया, अब ये पूछ रहा है अब क्या होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, तो देखो लैम्डा, अब मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ इसे, 1 डायरेक्ट पुट करो इसमें, CBSE वाले वो पूरा मेथड लिख के कर लेना आप, ठीक है। तो या चलो यार एट x इक्वल्स टू 1 लिखना, LHL पूरा केस बता देते हैं आप स्टार्टिंग से। अब लिमिट h टेंड्स टू 0 वाले केस से मैं करता हूँ, ठीक है। आप यहाँ तक इसे ले आना, माइनस h पुट करोगे, अच्छा 1 माइनस h पुट करोगे ना, तो लैम्डा 1 माइनस h का होल स्क्वायर माइनस का 2 इंटू 1 माइनस h, या अब लिमिट, अच्छा लिमिट पुट करने की ज़रूरत नहीं है, 0 पुट कर दो, तो लैम्डा -2 और ये तो 0, तो लैम्डा -2, मेरे ख्याल से यही आना चाहिए 1 पुट करने पर। यस माइनस का लैम्डा, ओह हाँ ठीक है 1 पुट किया तो माइनस का लैम्डा, इट इज़ LHL क्या आ गया, माइनस का लैम्डा आ गया। अब RHL निकालो ऐसे ही,
RHL क्या आ जाएगा, सेम केस करना, RHL आपका आ जाएगा, क्या आएगा, 1 पुट कर दो, 5 आ जाएगा, तो लैम्डा इक्वल्स टू -5 आएगा ऐसे, ठीक है, ठीक है। लैम्डा इक्वल्स टू -5 आ जाएगा ऐसे, इस तरीके से सॉल्व करने पर, ठीक है। चलो फिर आगे देखो, कहाँ है कहाँ है कहाँ है, एट एक्स इक्वल्स टू पाई, जो क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं वो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपके रिपीट होते हैं ना वो मैं करा रहा हूँ आपको। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन, कोसेकेंड, सेकेंड, को टेंजेंट, कॉट थीटा, बेसिकली टेन थीटा, इन सब की कंटिन्यूटी की बात कर रहा है, ठीक है। तो आपको ग्राफ बताने पड़ेंगे, ये तो आसान है, फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी, ये मेरे ख्याल से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। इवन आई डोंट नो अबाउट द एग्जैक्ट आइडिया अबाउट दिस, देखो फिर, एफ एक्स इक्वल्स टू sin x by x when x is less than 0, when x is greater than equal to 0, it is giving us x plus 1। सॉल्व करो इसे, क्या बोला है, फाइंड ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, किस किस पॉइंट पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, ठीक है। अब sin x by x है ना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, माइनस है या कुछ भी है, 0 माइनस एफ एक्स वो सब कर लेना, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 और sin x by x है, आपको प्रॉपर मेथड करना होगा CBSE वाले बच्चों। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x दैट इज़ 1, और यहाँ पर 0 पॉइंट पुट करोगे तो 1, तो ये 0 पर क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है, इसमें बोला है फाइंड आउट द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। तो आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी मतलब कौन कौन से पॉइंट्स पर ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, बताओ बोलिए। देखो इसके लिए मुझे एक लेक्चर लेना था, बट मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ। देखो ऐसा कभी भी आ जाए ना, तो आप ये देखते हो कि ये कब कब ज़ीरो बनेगा, तो साइन की x की वैल्यू n पाई रखने पर ये ज़ीरो बनेगा, x की वैल्यू यहाँ पर n पाई रखने पर ये ज़ीरो बनेगा आपका जो फंक्शन हो। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप ज़ीरो रख के देख लिया, पाई रख के देख लो, पाई रख के देखो तो ज़ीरो, यहाँ पाई रख के देखो तो पाई प्लस 1, सही बात है। तो ओनली एट x इक्वल टू 0 दिस इज कंटिन्यूस, समझ आई बात। समझ आई बात, थोड़ा सा टाइम दो मुझे, मैं ज़रा आपको NCERT का एग्जाम्पल आंसर चेक करके बताता हूँ। इट इज़ गिविंग अस राइट और नॉट, लेट मी चेक वंस, इट इज़ यस। ओह माय गॉड, अबे यार क्या है ये, 5.1 क्वेश्चन नंबर 18th या 19th होगा मेरे ख्याल से, चेक करते हैं। 19th तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला है ना। इट इज यू आर हियर
22 का फर्स्ट, 18th 19th, आई डोंट नो आपको क्या इसमें दिया होगा, मैं एक बार चेक करता हूँ, क्या पता इस प्रॉपर जस्ट yes, so it is what क्या दे रखा है भाई, आ जा यार। continuous at all points, case 2, तो एट एक्स इक्वल्स टू 0 आपने देख लिया ना, एक और क्वेश्चन सॉल्व करना भाई, देखना एक सेकेंड आप, कौन सा है 5.1 का 19 वो तो देख रहा हूँ, पता नहीं मुझे कौन सा एक्सरसाइज कहाँ पे है, नहीं 5.1 एक्सरसाइज कहाँ पे है, एक्सरसाइज 5.1 ये तो आगे आ गया, लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ाना पड़ेगा इसके लिए, थोड़ा सा और पीछे जाए, यस कहाँ है इसमें, तो sin x by x plus 1 point of discontinuity, x square 1 by x or 0, it is a continuous function। 24 important, 22 का फर्स्ट, 21 का फर्स्ट या 22 का फर्स्ट कौन सा है भाई, 22 में तो पार्ट्स ही नहीं है, ओके ये फर्स्ट एंड फोर्थ देख लो, से 24 26 28 देखो एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर साइन ऑफ 1 बाय एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, एक्स इक्वल्स टू 0 व्हेन फंक्शन इज 0। इसे सॉल्व करो, पूछा है इज इट अ कंटिन्यूस फंक्शन, ऑब्वियसली एट एक्स इक्वल्स टू 0। देखो लिमिट, पिछले वाले क्वेश्चन में देयर इज़ नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है ना, हमने बता लिया, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 टेंड्स टू 0 के लिए ये वाला होगा, ये तो इक्वल टू 0 वाला है, तो एक्स स्क्वायर साइन 1 बाय एक्स,
अब आप ध्यान से देखो तो इसकी वैल्यू आपको क्या मिल रही है, साइन ऑफ, यहाँ पर आप कहोगे कि ये साइन ऑफ 1/x जो है ना, ये आपका इन्फिनिटी को टेंड कर रहा है, सही है ना, x² 1/x, हाँ सही है, सही बात है। तो मैंने कहा आपकी बात बिल्कुल सही है, बट आपको सैंडविच थ्योरम लिमिट्स में पढ़ा दी होगी। देखो x² साइन 1/x को आप क्या करो, 0 है ना, 0 से मल्टीप्लाई तो हो रहा है ये फंक्शन, अगर ये साइन के अंदर कुछ भी आ जाए तो साइन ऑफ 1/x मेरा रहेगा तो -1 से 1 के बीच में ही, ये तो बिलोंग्स टू रियल नंबर होता है, इसलिए आपने यहाँ कुछ भी डाल दिया तो चल जाएगा। इसके अंदर साइन के अंदर ये जो ऑपरेटर, साइन के अंदर जो डोमेन वाली वैल्यू होती है आपके पास, वो कुछ भी रियल नंबर हो सकता है, बट अगर साइन ऑफ 1/x देखो तो आपका -1 से 1 के बीच में हमेशा रहेगा, सही है। अच्छा, फिर मैंने कहा x² से मल्टीप्लाई है तो x² से मल्टीप्लाई कर दो तीनों साइड, x² माइनस का x² साइन ऑफ x² इंटू साइन ऑफ 1/x, आप ये अच्छे से करना, हाँ, इसके बाद ये, फिर ये लेस देन इक्वल्स टू x² प्लस का x² से मल्टीप्लाई किया। अब देखो आप तीनों साइड लिमिट ले लो, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 यहाँ पर ले लो तो आपको वैल्यू मिल जाएगी, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 0 आ जाएगा ना, एक सेकेंड ना, विजिबल है कि नहीं मुझे देखना, हाँ देखो ये 0 आ जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 लेने पर, ये वाला, नहीं समझ आई बात। देखो क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस का x² लेस देन इक्वल ग्रेटर देन इक्वल्स टू x² इंटू साइन 1/x जो आपका है, वो भी लिमिट x टेंड्स टू 0 साथ में लगा लेना, और लेस देन इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस का x²। तो अब देखो आप क्या करोगे, प्लस का x², अब क्या होगा, इतने की वैल्यू यहाँ, ये तो 0 को आ जाएगा, ये 0 का स्क्वायर 0, ये भी 0, तो 0 और 0 के बीच में कोई फंक्शन है, आप सैंडविच थ्योरम, चलो अगर कुछ भी नहीं आता आपको मान लो, फिर भी मैं बता रहा हूँ, अगर लिमिट ऐसे दे रखा है, कोई fx है, कोई gx है, कोई hx है, तो hx जो fx और gx के बीच में फंसा हुआ है, सैंडविच आपने देखी होगी, सैंडविच की अपर लेयर और डाउन लेयर, अपर लेयर कह रही है 0, डाउन लेयर कह रही है 0, तो मतलब वो बीच में जो होगा वो भी ऑब्वियसली 0, इतना समझ लो अभी के लिए, ठीक है। ये वाली LHS साइड और RHS साइड 0 0, तो बीच वाला भी क्या होगा 0, तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा 0। आपको यहाँ से ये दिखाना पड़ेगा बस कि ये हमको वी नो दैट दिस इज, अगर यहाँ कुछ भी रियल नंबर आ जाए बट ये पूरा क्या रहेगा, -1 से 1 के बीच में रहेगा। साइन की रेंज क्या होती है, शाबाश, मुझे पता है साइन की रेंज क्या होती है, -1 to 1 होती है, ठीक है। तो ये आ गया 0 और x इक्वल्स टू 0 पर भी वैल्यू 0 है, तो इट इज़ अ LHL RHL, तो ये इसी में इंक्लूड हो जाते हैं ना, इट इज़ अ कंटिन्यूअस फंक्शन, वेरी गुड। हाँ जी, तो फिर बोलिए बोलिए बोलिए, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। fx इक्वल्स टू sin x minus cos x when x is not equals to 3, if x is not equals to 3, if x is equals to 0, equals to not equals to 0, if x is equals to 0 it is giving us -1। so आंसर बताओ, अच्छे से करेंगे इसे, है ना। साइन एक्स माइनस एफ एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू 0, एफ एक्स इक्वल्स टू -1 व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू 0। सो
ठीक है, समझ आई बात? देखो ये दो फंक्शन, आप बोलोगे एक ही फंक्शन दो वैल्यू कैसे दे सकता है, तो मैं बताता हूँ। व्हेन एक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो का मतलब क्या है? लेट मी ट्राई, मैं ट्राई करता हूँ, इसका ग्राफ है ना, चलो आ जाओ। देखो व्हेन एक्स इज इक्वल्स टू जीरो, एफ एक्स इक्वल्स टू -1 लेना है, मतलब वाई, एफ एक्स मतलब वाई, वाई इक्वल्स टू -1 लेना है। वाई इक्वल्स टू -1 का ग्राफ कैसे बनेगा? वाई इक्वल्स टू -1 एक लाइन है, वाई इक्वल्स टू -1, वाई एक्सिस पर -1 ये रहा, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींच दो, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये सब लिखते चलना, साइड में लिख लेना, वाई एक्सिस है। अब सुनना बात ध्यान से, ठीक है, बात सुनना भाई। -1 ये वाली, अब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, एक्स नॉट इक्वल्स टू जीरो पर, एक्स इक्वल्स टू जीरो पर -1, मतलब ये वैल्यू, और नॉट इक्वल टू जीरो मतलब जितनी भी बाकी वैल्यू बची, ये पूरा नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, बस इतना ही बनाना था, ये एक पॉइंट के लिए ये दे रखा है। x इक्वल्स टू जीरो पर y इक्वल्स टू -1, ये तो एक कोऑर्डिनेट टाइप का दे रखा था, और बाकी पूरे के लिए sin x माइनस कॉस एक्स ग्राफ आएगा। और sin x माइनस कॉस एक्स का ग्राफ कैसे बनेगा? तो y इक्वल्स टू sin x माइनस कॉस एक्स लिख लो और देख लो, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2 होता है, यहाँ 3 होता है, यहाँ -1, यहाँ -2, तो देखो क्या आएगी वैल्यू। अगर x की वैल्यू पाई पुट कर दें, पाई मान लो, या 0 पुट कर दें, 0 पे तो नहीं लेना ना, पाई पुट कर दें मान लो, तो पाई पर क्या आएगी वैल्यू? बताओ क्या आती है पाई पर वैल्यू? साइन पाई 0 माइनस कॉस पाई, कॉस पाई क्या होता है? -1 होता है, तो प्लस का 1 आ जाएगा, तो पाई पर वैल्यू -1, पाई क्या होता है? 3.14, 3 और 4 के बीच में होगा, यहाँ पे 3.14 या समथिंग, और इस पर वैल्यू क्या है बोलो 1, तो यहाँ वाई एक्सिस पर 1 यहाँ। अब एक और पॉइंट ले लेते हैं बस, x इक्वल्स टू π/2 ले लेते हैं, चलो 3.14 का आधा 1.57 समथिंग होता है ना, यहाँ पे आएगा 1.5 के आसपास। इस पर वैल्यू क्या आएगी? π/2, साइन π/2 इट इज़ 1, कॉस π/2 इज इट 0, तो 1, यस इट इस पर भी वैल्यू क्या आई? 1, तो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ा। अब जोड़ के बीच में ऐसे कुछ, मतलब मैं ऐसे कुछ ग्राफ बना देता हूँ, ठीक है, नॉट एग्जैक्ट आइडिया, ठीक है, कुछ ऐसे ग्राफ बना दिया। अब देखो जिन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा ना क्या चल रहा है, वो जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो क्वेश्चंस कर लें, CBSE में उनमें से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। मतलब ये 100% तो कोई गेस नहीं कर सकता कि वो लोग क्या दें, बट स्टिल देयर आर इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है। ये ग्राफ है, ऐसा कुछ ग्राफ है, ये रियल ग्राफ नहीं है ये साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का, बट एक प्रिडिक्शन। अगर ऐसा कुछ ग्राफ होगा तो यहाँ पर इसकी वैल्यू नहीं आएगी ग्राफ की। मान लो ये ऐसा चल रहा है, यहाँ पर गोला आएगा ऐसा, मैंने आपको बोला था ब्रेक पॉइंट, और इसकी वैल्यू क्या है? ये 1 है इसकी वैल्यू 0 पर, बस यही बोला गया है इसमें, ऐसा ही कुछ होता है। मैंने ये समझाया क्यों आपको ये बताने का रीज़न ये था कि आपको पता चलना चाहिए ये क्यों दे रखा होता है। अब आ जाओ, एट x इक्वल्स टू 0, एट x इक्वल्स टू 0 हमने कितने क्वेश्चन किए आज? एक सेकेंड ना, और 1 2 3 4 और 5वां क्वेश्चन चल रहा है, यस। तो आ जाओ, लिमिट x टेंड्स टू 0 और f(x) जो भी डिफाइन, लिमिट x टेंड्स टू 0 और टेंड्स टू 0 के लिए फंक्शन से जाके पूछो, उसके कान में बोल के कि फंक्शन क्या वैल्यू है। तो x इक्वल्स टू 0 पर जाके पूछो क्या है वैल्यू? -1। टेंड्स टू टेंड्स टू 0, तो x इक्वल टू 0, ये टेंड्स टू 0 वाला केस है, तो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, और x की जगह पर 0 पुट कर दो, तो x की जगह पर 0 पुट किया, साइन 0 इज़ 0, साइन 0 इज़ 0, कॉस 0 इज़ -1 नहीं 1,
तो 0 माइनस 1, तो दिस इज गिव्स अस -1, ये लिख लो। लिमिट x टेंड्स टू 0, fx की वैल्यू क्या आ गई, -1 आ गई, -1 आ गई। अब नेक्स्ट देखो, अब ये दोनों तो आपस में इक्वेट करेंगे, तो -1 इक्वल्स टू -1 होता है, तो जी सर होता है। सो दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू, यस दिस इज अ कंटिन्यूस फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0। बाकी आपके फाइंड द वैल्यू ऑफ k ये वाले सवाल आपको करवा दिए जाएंगे। ये एक्सरसाइज एक और वीडियो लेके ये एक्सरसाइज निपटा देंगे। इसमें जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 1, 2, 3, 4, 5 और चलो ये भी ले लेंगे, मॉड वाले तो आपको बता दिए जाएंगे। 5 क्वेश्चंस आपके नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय। ठीक है, थोड़ा मेरा चेहरा ऐसा लग रहा होगा, अभी कॉलेज से आए थे क्लास करके थके हुए। ठीक है, तो आप नोट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल टीचर नहीं है तो प्रोफेशनल आपको बता नहीं सकते, एबिलिटी पे डिपेंड करता है, आप इसे कर लेना। ठीक है, दिस इज़ अ कंटिन्यूस फंक्शन। और आपको बहुत CBSE बोर्ड के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पिछली वीडियो में बताए हैं, इस वीडियो में भी हैं, और अभी कुछ जो वीडियो आने वाली होंगी उनमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही रहेंगे। सो बी रेडी। ठीक है, बाकी क्या बोलूँ, सब्सक्राइब लाइक वो सब तो सभी बोलते हैं। ठीक है, वो सब मुझे नहीं बोलना। ठीक है, तो पढ़ते रहना बस। ठीक है, जो दिया है वो रिवाइज कर लेना। ओके।